बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से आजकल एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। आजकल ज्यादातर लोगों से सुनने में ये आ रहा है कि हमने नया एनटीएन बनाया है, उसके बाद हमने 2022 की रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन अभी तक हम फाइलर नहीं हुए हैं, यानी कि एटीएल में हमारा नाम नहीं आया है। एफबीआर की एक एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट होती है जिसमें तमाम जो फाइलर्स होते हैं उनका पूरा डेटा उसके अंदर आ रहा होता है, कौन फाइलर है और कौन नॉन फाइलर है। अगर अभी आपने नया एनटीएन बनाया है और आपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल कर दी है तो अभी फौरी तौर पे आपका नाम एटीएल में नहीं आएगा। वो किस तरीके से आएगा उसका पूरा तरीकार मैं अभी आपको बताता हूं कि उसके लिए आपको क्या क्या करना है ताकि फौरी तौर पे आपका नाम एटीएल में शामिल हो जाए। इससे पहले एक अहम मसले को डिस्कस कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि अताई डॉक्टर्स और अताई वकीलों के बाद अब एक नया वर्जन आ गया है, अताई टैक्स कंसल्टेंट्स। जी हाँ, आपने फेसबुक पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी कि सिर्फ 1000 रुपए में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराएं, 1500 रुपए में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराएं और फाइलर बन जाएं। तो ये काम कब से शुरू हुआ है? ये जब से शुरू हुआ है जब से एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस को कंप्यूटराइज किया तो हर कंप्यूटर को समझने वाला शख्स अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट समझने लगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अताई डॉक्टर्स के मामले में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को देख देख के थोड़े बहुत दवाओं के नाम सीख लिए और उसके बाद डॉक्टर्स बन के जो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उसके असरात कितने खतरनाक हमारी सेहत पे आते हैं तो हम कभी भी जानबूझ के अताई डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी तरीके से टैक्स कंसल्टेंट का भी मामला है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का मामला सिर्फ रिटर्न फाइल कर देने तक नहीं है। अगर हम कंप्यूटर जानते भी हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक इनकम टैक्स का कानून है, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स खुद फाइल करने पर लोगों को डीमोटिवेट नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप उसको पहले सीखें जरूर, थोड़ी सी रिसर्च करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को और मौजूदा सर्कुलर्स को पढ़ें और अपने तमाम राइट्स को जानें पहले कि इनकम टैक्स के हवाले से आपके राइट्स क्या क्या है। राइट से मुराद मेरी यह है कि एक मिसाल है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी के हवाले से आपको क्या क्या एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, इनकम टैक्स ने आपको क्या क्या राइट्स दी हैं, वो तमाम आपको पता होने चाहिए कि आपकी सैलरी में से कौन कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड हैं और कौन कौन से टैक्सेबल हैं। इसके अलावा दीगर किन किन चीजों से आपको एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं। जैसे कि एक बड़ी बेसिक सी चीज है कि अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है तो अमूमन लोगों को ये नहीं पता होता कि उस लाइफ इंश्योरेंस का जो आप माहाना प्रीमियम या सालाना प्रीमियम पे ऑफ करते हैं उस पे भी कुछ परसेंटेज आपको रिडक्शन मिलती है आपके टैक्स में से। तो ये तमाम चीजें पहले जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बेशक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को खुद फाइल करें, लेकिन किसी भी तरह इन 1000 रुपए वाले 1500 रुपए वाले खुद साख्ता टैक्स कंसल्टेंट्स के नरगे में ना आए। ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे, क्योंकि कल को जब आपका ऑडिट स्टार्ट होगा एफबीआर की तरफ से तो वहां ये एक्सक्यूज कतई तौर पे नहीं सुना जाएगा कि हमें मालूम नहीं था या हमें नॉलेज नहीं थी। अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है तो उसमें एक एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, या अगर उसमें कुछ गलतियां ना भी हों और 1000 रुपए वाले कंसल्टेंट ने आपकी कुछ जो एग्जम्पशंस जो आपको मिलनी थी उनको इग्नोर कर दिया तो वो आपका टैक्स में नुकसान ही हुआ ना, उसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे ऑफ करना पड़ा। इंश्योरेंस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए से आपको अपने टैक्स में एग्जम्पशंस मिलती हैं, तो वो तमाम भी यकीनन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से टैक्सेस एडजस्टेबल हैं, कौन से एडजस्टेबल नहीं है, कौन से फाइनल टैक्स हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर रिटेलर हैं तो रिटेलर को किस तरह ट्रीट करना है, मैन्युफैक्चरर को किस तरह ट्रीट करना है, इंडिविजुअल की टैक्सेशन किस तरीके से होती है, एओपी की टैक्सेशन किस तरीके से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस है, पहले आप उसको पढ़ लें, समझ लें। अगर आप पूरा जानते हैं, तमाम क्लॉजेस आपको पता है, तो बेशक आप अपना रिटर्न खुद फाइल करें। लेकिन अगर आपके पास उसको पढ़ने समझने का टाइम नहीं है, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर मेरा मशवरा यह है कि आप किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें ताकि आपकी तमाम चीजों को देखते हुए वो प्रॉपर तरीके से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और आइंदा किसी साल में ऑडिट आने के बाद आपको कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। अभी मैंने एडजस्ट होने वाले टैक्सेस की बात करी कि आपको पता होना चाहिए कौन से टैक्सेस एडजस्ट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह समझाऊं। पिछले दिनों एक साहब की इनकम टैक्स रिटर्न मैंने देखी जिसमें उन्होंने एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर घर में जो बिजली के बिल में जो सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है उस टैक्स को इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट किया हुआ था। मतलब कोई टैक्सेशन को समझने वाला शख्स अगर इस चीज को देख ले उसके दिमाग से धुआं निकल जाएगी जी क्या क्या। मतलब बिजली के बिल में लगने वाले सेल्स टैक्स को इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट किया हुआ है। तो ये हालत है हमारे 1000 रुपए वाले टैक्स कंसल्टेंट्स की आजकल जो आपको फेसबुक पे कॉमन मिल जाते हैं। मतलब फेसबुक पे अगर हम कभी कोई एडवर्टाइजमेंट इस किस्म की देखें कि सिर्फ 1000 रुपए में अपने गुर्दे की पथरी निकलवाएं या सिर्फ 1000 रुपए में अपने हार्ट का ऑपरेशन कराएं, तो क्या हम इस बात के ऊपर कभी भरोसा करके उसके पास पहुंच जाएंगे? मैं यहाँ टैक्स कंसल्टेंट से कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप बेशक अपने टैक्स रिटर्न्स को अपने हाथ से फाइल करें, लेकिन किसी इलिटरेट शख्स के हाथों में ना दें। अपने हाथ से भी उस वक्त फाइल करें जब आप चीजों को अच्छी तरह समझ लें। अगर आप अकाउंटेंसी जानते हैं
तो उसके बाद आप थोड़े से उसके इनकम टैक्स के क्लोजेस वगैरह पढ़ लें, या सिर्फ उस कैटेगरी के हवाले से पढ़ लें जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हो सकेगी और आपको बाद में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उस इशू के बारे में जो भी हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपने अपना कोई नया एनटीएन बनाया है और 2022 का रिटर्न आपने फाइल कर दिया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप अभी तक फाइलर लिस्ट में नहीं आए हैं। बिल्कुल आपका नाम फाइलर लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको 2021 की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। पहले आप अपनी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करें और उसके बाद अब क्योंकि ड्यू डेट उसकी गुजर चुकी है तो उसका आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप e.fbr पे जाके जिस तरीके से चालान जनरेट करते हैं उस पे आप 1000 रुपीज का चालान जनरेट करेंगे अगर आप इंडिविजुअल हैं या सैलरीड पर्सन हैं। अगर आप एओपी हैं यानी कि पार्टनरशिप कंपनी है तो 10,000 रुपीज का चालान पे करेंगे। अगर आप कंपनी है तो 20,000 रुपीज का चालान पे करेंगे। वो चालान e.fbr.gov.pk से जनरेट करने के बाद आप उसको बैंक में या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी तरीके से उसको पे ऑफ करेंगे। उसके पे ऑफ करने के बाद चंद मिनट में आप इंशाल्लाह फाइलर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। कुछ दिनों में इंशाल्लाह इनकम टैक्स के हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो से कोई इख्तिलाफ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपके किसी और दोस्तों को भी इससे फायदा हासिल हो जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।